चलिए आज भक्ति गीत महादेव की शादी है के अंदर छिपी हुई कहानी और उसके विजुअल्स को समझते हैं। ये गीत हमें सीधे शिव और गौरी के उस अलौकिक विवाह के जश्न में ले जाता है। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं। देखिए, गीत की शुरुआत ही कितनी प्यारी और खुशी से भरी पंक्तियों से होती है। ये लाइनें हमें सीधे शिव और गौरी के विवाह के उत्सव में शामिल कर लेती हैं। ये तो एक तरह से खुला निमंत्रण है जो हम सबको इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए बुला रहा है। तो सबसे पहली बात, ये कोई साधारण शादी नहीं है, बल्कि एक दिव्य घटना है। गीत हमें यही बताता है कि भगवान शिव की बारात आ चुकी है और ये एक ऐसे जश्न की शुरुआत है जिसका असर, आप मानिए, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। अच्छा, तो इस बारात में शामिल कौन हो रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। गीत में दूल्हे यानी भगवान शिव के साथ आने वाले मेहमानों की एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं हैरान करने वाली तस्वीर पेश की गई है। यही चीज इस बारात को किसी भी दूसरी बारात से एकदम अलग बनाती है। जरा सोचिए, इस बारात में भूत और प्रेत भी शामिल हैं और वो सब खुशी से महाकाल का नाम जप रहे हैं। ये एक इतनी अनोखी बारात है जो शिव की सर्वव्यापी और सबको अपनाने वाली प्रकृति को दिखाती है। यहाँ अच्छे, बुरे, सुंदर, कुरूप का कोई भेद नहीं है। सब शिव के गण हैं। चलिए अब आते हैं गीत के उस हिस्से पर जो भगवान शिव के अद्वितीय और दिव्य रूप के बारे में बताता है। गीत के बोल उनके विवाह के समय के रूप की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। गीत की पहली और सबसे शक्तिशाली छवि वो है शिव के गले में माला की जगह लिपटा हुआ नाग। ये दिखाता है कि वो सभी प्राणियों को अपनाते हैं, यहाँ तक कि उन जीवों को भी जिन्हें सबसे भयावह माना जाता है, और वो उन्हें भी एक आभूषण की तरह सम्मान देते हैं। और फिर उनके माथे पर तीसरी आंख का जिक्र। ये सिर्फ एक शारीरिक खूबी नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो उच्च चेतना, ब्रह्मांडीय ज्ञान और उस शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञानता का अंत करती है। और ये शादी, ये सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, इसका असर तो पूरे ब्रह्मांड पर है। चंद्रमा और तारे भी इस जश्न में शामिल होकर शिव की मौजूदगी में नाच रहे हैं, जो इस घटना के कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय महत्व को दिखाता है। तो ये जो पूरा उत्सव है, ये सिर्फ एक समारोह नहीं है, बल्कि इसमें हिस्सा लेने वालों को गहरा आशीर्वाद भी मिलता है। ये हर किसी के लिए दिव्य कृपा पाने का एक सुनहरा मौका है। गीत में एक बहुत ही साफ वादा है कि ढोल की थाप पर नाचते हुए और सच्ची भक्ति के साथ जो कोई भी इस उत्सव में शामिल होता है, उसकी गहरी से गहरी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। ये भक्ति की बदलने वाली शक्ति को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। लेकिन अब ये समझते हैं कि शिव और गौरी का ये मिलन आखिर पूरे ब्रह्मांड के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ दो देवताओं का विवाह नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा और मौलिक अर्थ है। गीत का ये जो मुख्य विचार है ना, कि शिव और गौरी का मिलन ही ब्रह्मांड का आधार है, ये बहुत गहरा है। ये पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी ऊर्जा के बीच के संतुलन का प्रतीक है, और इस संतुलन के बिना तो इस सृष्टि का अस्तित्व ही संभव नहीं है। और आखिर में गीत इस दिव्य जोड़ी के अनोखे प्रेम और सुंदरता की घोषणा के साथ खत्म होता है। ये सिर्फ एक जोड़ी नहीं है, बल्कि ये तो प्यार का एक आदर्श रूप है, एक ऐसा बंधन जिसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये पवित्र विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये सृष्टि, संतुलन और उस प्रेम की शक्ति का एक गहरा प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है। सोचिएगा इस पर।